हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार। आज अपने रीट की प्रश्नावली में जो क्षेत्रफल अपने पढ़ लिया है, अब अपना आयतन पढ़ेंगे। आयतन के अंदर अपने घन, घनाभ और बेलन जो है वो सिलेबस में है। तो देखो, आज सबसे पहले अपन घन की चर्चा करते हैं। यानी कि घन जो है, घन के अंदर क्या होते हैं, घन और घनाभ आपको सेम ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ही रहेगा। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग मिलेगी और जो घन होगा उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में क्या बनेंगी, एक ही रहेंगी। यानी उसकी भुजा अपन एक ही होगी, ये मान लेते हैं सभी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उसके बाद में देखो, ये जैसे चित्र है, इसके अंदर ये इसकी मान लो ये लंबाई है, ये इधर ये ऊंचाई, चौड़ाई तीनों है, तीनों आपस में क्या है, ए माना मैंने। तो घन की भुजा क्या हुई, ए। अब इसके अंदर इसका आयतन लेंगे तो घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब। उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा को यहां मैं ए से लिख रहा हूं। अब इसके अंदर एक विकिरण है, इस विकिरण का सूत्र होगा √3 गुणा भुजा। जैसे अपने एक कमरा है, अगर कमरे की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई अगर तीनों ही बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई में से कोई भी एक अलग हो जाए तो वो घन क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो और क्या होता है, ये घन हो गया। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण जो नोट है वो नोट आपको काम में लेने हैं। इसमें नोट क्या क्या है, वही जो अपने पीछे जो पढ़ते हैं सेम वैसे ही। किसी घन की भुजा को n गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये भुजा है, इसको क्या कर दिया जाए, n गुणा कर दिया जाए, तो उसका विकिरण कितने गुणा होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुणा होगा, उसका आयतन कितने गुणा हो जाएगा, ये अपने को देखना है। तो देखो, ये इसकी भुजा n है। अब इसका अपन विकिरण की बात करें तो विकिरण भी क्या होगा, n गुणा ही होगा। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब अपन बात करें, देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यहां अपन देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में भुजा के स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, n स्क्वायर गुणा हो जाएगा। और इसका आयतन, आयतन क्या होगा, n के घात 3 गुणा हो जाएगा। तो एक नोट तो ये अपने को डायरेक्ट याद करना है, इससे अपने क्वेश्चन आता है। दूसरा देखो, इनके क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, एक बार सारे 5-7 नोट है वो अपन समझ लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, भुजा को n गुणा किया तो ये हो गया। अब देखो, किसी भुजा में a%, भुजा में क्या हो जाए, भुजा में a% वृद्धि अथवा कमी हो, वृद्धि अथवा कमी हो, तो देखो इसका विकिरण जो होगा, विकिरण में भी क्या होगी, a% वृद्धि अथवा कमी होगी। उसके बाद में इसका अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये अपने पास होगा a + b + ab/100। और उसके आयतन में क्या होगा, तो आयतन अपने को ये निकालना है 100 ± a इंटू 100 ± b इंटू 100 ± c बटा 100 गुणा 100 माइनस पूरे में से 100, ये आता है। यही एक सूत्र अपने बट्टा में पढ़ते हैं। बट्टा में क्या होता है कि ये 100 इधर रहता है और माइनस में ये होते हैं, तो ये अपने को गलती नहीं करनी है। अब इसके अंदर ये आयतन का हो गया। अब इसमें देखो भुजाएं सब में, इसमें a और b दोनों क्या होंगी, a बराबर b दोनों बराबर होंगी। इसमें a b c तीनों ही आपस में क्या होंगी, a बराबर b बराबर c, और ये सभी आपस में क्या है, भुजा। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, अगर वर्दी दे रखी है तो प्लस, और अगर कमी दे रखी है क्वेश्चन में तो माइनस। तो दूसरा नोट अपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन मिलता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में देखो, अपने तीसरा पॉइंट समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लेना इसको। अब तीसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि 2 घन दे दे, क्या दे दे,
दो घनों की भुजाओं का अनुपात दे दे A1 अनुपात A2। आपको भुजाओं के अनुपात दे दे तो उसमें विकिरणों का अनुपात भी वही होगा, यानी विकिरणों का अनुपात क्या होगा, A1 अनुपात A2 ही होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उनका आयतन में क्या होगा, A1 का क्यूब अनुपात A2 का क्यूब हो जाएगा। ये इनके भुजाओं का अनुपात दे दे। ऐसे अपन ये पढ़ते हैं, जैसे दो त्रिभुज थे, दो आयत थे, दो वर्ग थे, ऐसे ही यहाँ क्या होंगे, दो घन होंगे। तो घन की भुजा देके उसका विकिरण पूछ ले, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, आप में इसका आयतन पूछ ले। तो ये आपको ऐसे करना है। इसके बाद में इन्हीं दो घनों का क्या दे दे, अगर आयतन दे दे, मैं आयतन को V1 अनुपात V2 से लिख देता हूं। अगर इनका आयतन दे दे तो आपसे पूछेगा कि इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लें। तो भुजाओं का जब अपन इनका अनुपात निकालेंगे तो ये V1 और इसका क्या लेंगे अपन, घनमूल, और ये क्या है V2 और इसका भी अपन क्या लेंगे, घनमूल। यहां देखने की बहुत जरूरी है, कई बार ये ऐसे 3 गुणा में भी होता है। देखो एक तो ये होता है, इसका मतलब तो ये होता है कि 3 गुणा में है और वर्गमूल लेना है। इसका मतलब ये होता है केवल इसका घनमूल लेना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि ये यहां आ गया इसलिए अपने को यह समझना जरूरी है। यहां भी आप एक क्वेश्चन गलत करते हो और एग्जाम में सेम आता है, आप सोचते हो कि इसका उत्तर मैं ये पढ़ के आया हूं, लेकिन वहां वो दूसरे तरीके से पूछता है। देखो आज हम आपको मैं ये बताता हूं कि जैसे ये आ गया √3 और ये पूरे के 64 दे दिया एक, तो ठीक है दोस्तों। एक दूसरा ये दे दे ऐसे, इसके दे दिया 64, ठीक है। अब आपसे यहां गलती क्या होगी, दोनों देखने में आप एक मान लेते हो जबकि एक नहीं है, ये वर्गमूल के साथ गुणा में है और इसका मतलब क्या है, घनमूल। तो 64 का घनमूल अपन लेंगे, 64 का घनमूल। तो 64 का घनमूल क्या होगा, और यहां क्या होगा, 64 का घनमूल नहीं लेना है, यहां क्या होगा 3 गुणा 64 का वर्गमूल लेना है। तो 64 का वर्गमूल कितना हुआ, 8, कितना हुआ 8, और यहां क्या होगा, इसका पूरे का अपने को घनमूल लेना है। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो यहां 4 आ जाएगा। ये तो पूरे का मान कितना आया 4, और यहां मान आया 3 गुणा 8, तो इसका उत्तर कितना आया 8 दिए 24। देखो दोनों ही क्वेश्चन देखने में एक जैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन इसका उत्तर 4 होता है और इसका उत्तर 24 होता है। तो ऐसे आप परीक्षाओं में भी गलती करते हो, देखने में आपको ऐसा लगता है कि ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन वो सेम नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, जैसे हिंदी में छोटी छोटी गलतियां होती हैं वैसे मैथ्स में भी होती हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। आप देखो इसका अपन घनमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, और भुजाओं के अनुपात से आप विकिरण निकाल सकते हो, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद में आगे क्या है कि दो घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, मान लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दे दे, दो घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उनका वर्गमूल लेकर क्या निकाल लेंगे अपन, भुजा ज्ञात करेंगे। मतलब भुजा ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे। जरूरी नहीं है आयतन दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल। आयतन दे तो क्या लेंगे, घनमूल। अब देखो कोई घन है उसके अंदर क्या हो, बड़े से बड़ा क्या हो, एक गोला। जैसे ये अपने पास क्या है, एक घन है जिसकी क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या है, बराबर है। इसके अंदर अपन यूं बड़ा सा बड़ा एक गोला लेते हैं, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, देखो इस घन की क्या है, भुजा, और ये क्या होगा, इसका विकिरण। तो इसकी त्रिज्या यहां तक होगी r,
तो मतलब उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, उस भुजा की आधी होगी। ठीक है, अब देखो ये तो अपने अंतर्गत की बात है। अब ऐसे ही ये गोला इसके अंतर्गत नहीं हो और इसके अंदर क्या हो, परिगत हो, मतलब घन के बाहर हो या गोले के अंदर क्या हो, घन हो ऐसे, और इसके अंदर ये क्या अपने घन है। तो अब देखो यहां से मैं इसको मिलाऊं तो ये इसका क्या कहलाएगा, विकिरण कहलाएगा, और ये इसका केंद्र O है। अब यहां इस गोले की त्रिज्या ये R होगी, तो अब की बार जो R का मान है वो क्या होगा, विकिरण का आधा होगा, मतलब अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो जो घन होता है उसके प्रत्येक फलक जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखो जैसे ये अपने पास क्या है, एक घन है और इसका एक फलक का क्षेत्रफल, तो देखो ये एक फलक का अपने क्या होगा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। ये एक फलक का है, ऐसे इसके कितने क्षेत्रफल है, 6, तो 6 फलक है तो क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर इसे एक फलक का अपन मान दिया हुआ है तो इससे अपन इसकी भुजा निकाल सकते हैं और संपूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में देखो, और इसका परिमाप की अपन चर्चा करें तो इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा। इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा। ये भी आपको याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद में देखो अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यदि घन की भुजा में 20% कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। 20% कमी कर दी जाए तो आपसे क्या पूछेगा, आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो अपन ने सूत्र अभी थोड़ी देर पहले नोट में देखा था, वो क्या था, 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी इंटू 100 प्लस माइनस सी बटा, नीचे 2 बार ही गुणा में 100 है और माइनस में क्या है 100। यहां ए बी सी तीनों ही ए के मान है जो अपने पास दिया हुआ है 20। ए का मान कितना है अपने पास, ए बराबर 20। अब देखो इसमें प्लस आ गया माइनस, अगर वर्दी है तो प्लस और अगर कमी है तो माइनस। तो यहां 100 में से अब यहां माइनस करेंगे अपन 20, तो इसको डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं 80 गुणा 80 बटा 100 गुणा 100 माइनस 100। 1 2 3 1 2 3 बिंदु आपस में क्या हो गई, कट गई। अब 8 को 3 बार गुणा करो, तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 512 बटा में 10 माइनस 100। तो अब ये बिंदु यहां दशमलव आ जाएगा, 51.2 माइनस 100। तो अब देखो इसका मान कितना आएगा, 51.2 माइनस 100। आपको 100 में से ये 51 घटाना है। ठीक है, अपना जो उत्तर होगा वो माइनस में नहीं होगा, माइनस का मतलब यहां समझना है कि ये कमी है। ठीक है, तो आप देखो 100 में से इसको घटा दो, जैसे 100.0 और इसको घटा दो 51.2, तो 10 में से 2 गए 8, यहां असल की इधर गई 9, 9 में से 1 गया 8 और यहां बच गए 9, 9 में से 5 गए 4, तो 48.8। तो यहां जो अपना उत्तर होगा वो 48.8। अब यहां से देखो तो ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है भाई, 100 ज्यादा है माइनस का, तब अपने पास इसका मतलब ये हुआ कि 48.8% की क्या होगी, कमी होगी। माइनस का मतलब है कमी और प्लस का मतलब है वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि कई बार अपने पास यहां से गलती होती है। इसमें क्या होता है कि यही सूत्र होता है, अगर इस सूत्र के इधर 100 है, अगर मैं इसको इधर 100 कर दूं ऐसे, तो ये सूत्र किसका कहलाता है, समतुल्य बट्टा अपन निकालते हैं, 3 बट्टा दिए हुए हैं
तब अपने पास यही सूत्र होता है, इधर 100 लग जाता है। और अपने दोनों में से क्या होते हैं कि पूछा जाता है समतुल्य बट्टा वाला, उस वक्त ये लगा देते हैं इधर वाला, और जब ये पूछा जाए तो अपन ये लगा देते हैं। तो ये अपने को गलती नहीं करनी है। इसके बाद में देखो अगला जो अपने पास क्वेश्चन है, दो घनों का आयतन, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे दे अपने पास। आयतनों का अनुपात है 27:8। तो देखो इसकी भुजाओं का अनुपात अपन क्या निकालेंगे, भुजाओं का मतलब 27 का क्यूब और यहां 8 का भी एक, सॉरी अपने घनमूल, और यहां अपन लेंगे 8 का घनमूल। तो 27 का घनमूल 3 और 8 का घनमूल 2। अब इससे आपको क्षेत्रफल का पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना, विकर्ण पूछे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस टाइप का कई बार ये अनुपात देख के ये भी पूछ लेता है। अभी अपन वो भी चर्चा करेंगे कि जो परीक्षा के अंदर है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं रीट में, लास्ट में करेंगे। तो इसके बाद में देखो अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ये दे दे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपने पास एक क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मान दे दे, और फिर आपको आयतन पूछे या भुजा पूछे, जैसे ये कह दे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है, तो आपसे कह देगा इसका आयतन क्या होगा, क्या होगा आयतन आपसे पूछा। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अपने पास, 6 गुणा भुजा स्क्वायर का मान कितना हुआ 486। अब इसको 6 से इसको काट दो, 8 6 48 और 6 कम 6, तो भुजा स्क्वायर का मान 81, मतलब भुजा स्क्वायर का मान कितना आया 81। अब इससे अपन क्या निकालेंगे, इसकी भुजा, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे 81 का, तो इसकी भुजा क्या आएगी 9 सेमी, मतलब इसकी भुजा अपने पास आ गई 9 सेमी। तो अब अपन इसका विकिरण या आयतन जो भी आपसे पूछे निकाल सकते हैं। यहां क्या पूछा है आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब यानी 729 घन सेमी में है, सॉरी ये सेमी में नहीं है, यहां देखो अगर मीटर में दिया हुआ है तो यहां क्या होगा मीटर, 9 मीटर, और यहां घन क्या हो जाएगा मीटर। अपने से गलती करवाता 729 घन सेमी ऑप्शन में दे दे ए में, और आगे दे दे घन मीटर दूसरे ऑप्शन में। तो जल्दबाजी में 729 को ही नहीं देखना है, इसकी इकाई को भी देखना है कि वर्ग सेमी है घन सेमी है क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी अपने से गलती होती है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद में देखो अगला अपने पास जैसे क्वेश्चन आ जाए इसी में कि किसी घन का, ये पूछ ले, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, किसी घन का विकिरण, विकिरण क्या है 8√3 सेमी है, 8√3 सेमी है, और आपसे पूछ ले कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या इसका आयतन क्या होगा। जैसे एक बार ऐसे ही पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो विकिरण का सूत्र अपने पास क्या होता है √3 गुणा भुजा बराबर 8√3, क्योंकि इसका ही सूत्र होता है, इसका मान अपने पास ये दिया हुआ है, √3 से √3 कट गया, तो मतलब भुजा का मान कितना आ गया 8। अब क्या पूछा आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 6 गुणा भुजा अपने पास कितनी आई 8, 8 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 8 को 8 से गुणा करेंगे 64। अब इसको गुणा कर दो, 6 चौका है 24, दशमलव की 2, और 6 को 6 से गुणा किया 36, और 2 38। अब देखो ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग, यहां क्या होगा वर्ग, और यहां अगर सेमी है तो सेमी, ये याद रखना। आयतन हमेशा किसमें होता है घन में होता है। तो दोस्तों ऐसे अपने इस घन के ज्यादा बड़ा ये अपने टॉपिक नहीं है, सिंपल सिंपल इसके क्वेश्चन आते हैं, इनको अपने छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपने को देखना है, इसी में से आपके रीट के एग्जाम में आ जाता है। तो गलती नहीं करनी है अपने को, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं पढ़ना है।
इसके बाद में देखो कोई घन दे दे, उसके एक फलक का परिमाप, जैसे एक घन है, एक घन के एक फलक का परिमाप आपको दे दे 60 सेंटीमीटर। एक घन के फलक का परिमाप क्या दे दे 60 सेंटीमीटर। मतलब अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा नीचे लिख दूं इसको कि एक घन के फलक का परिमाप 60 सेमी है, तो आपसे पूछेगा उसका आयतन क्या होगा। अब देखो एक घन का जो फलक है मतलब उसमें 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का परिमाप अपने को 60 दे दिया, तो परिमाप का मैंने आपको बताया था क्या, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा का मान कितना है 60, तो 4 से इसको काट दिया 15, यानी अपने पास भुजा कितनी आ गई 15। तो अब अपन इसका क्या निकालेंगे, आयतन। क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन क्या होगा, देखो आयतन होगा भुजा क्यूब। तो यहां अपने पास 15 के घात 3, तो 15 को 3 बार गुणा करो, मतलब 15 का अगर क्यूब आपके याद है 3375, तो यह आ जाएगा घन सेमी। दोस्तों ये जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कम से कम 30 तक के तो वर्ग याद होने चाहिए और 15 तक के क्या घन याद होने चाहिए। 20 तक हो जाए अच्छी बात, लेकिन 15 काफी है। ये आपके घन याद होने चाहिए, मौखिक रट लो इनको ताकि कैलकुलेशन में समय कम लगे। इसके बाद में देखो अगला जो अपने पास क्वेश्चन है, कोई 3 घन है। क्या है, 3 घन है जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। इनको आपस में मिला के एक नया घन बनाया जाता है। पिघला दे इन तीनों को, फिर एक नया घन बनाएंगे, तो उस नए घन की भुजा क्या होगी, ठीक है, या उस नए घन का आयतन क्या है। तो देखो पहले वाले घन का आयतन, जैसे अपने पास ये 3 टुकड़े हैं, ये कोई घन मान लो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं ये घन है, ये घन है, ये घन है। अगर इन तीनों को अपन जोड़ दें यूं, तो तीनों का वजन जितना भी होगा वो एक नए के बराबर होगा। वजन तो वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो मतलब जो नया घन बनेगा, नए घन का आयतन बराबर क्या होगा, तीनों घनों के आयतनों का योग। क्या होगा, तीनों घनों के आयतनों का योग। तो नए घन का अपन आयतन ले लेते हैं, ठीक है, मैं आयतन को इसको v से लिख देता हूं। अब इन तीनों का आयतन मतलब प्रत्येक का अलग अलग आयतन निकालेंगे और उनको अपने जोड़ेंगे। तो पहले वाले घन का आयतन क्या होगा, 3 का क्यूब, दूसरे का क्या होगा 4 का क्यूब, और तीसरे का क्या होगा 5 का क्यूब। तो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों को जोड़ दिया। तो देखो अब 3 का क्यूब कितना 27, प्लस 4 का क्यूब कितना 64, प्लस 5 का क्यूब कितना 125। अब इन तीनों को जोड़ो आप, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 का 6, असल की 1 और 1 असल की और 2 ये, तो 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 का 1 असल की 1 और 1 2। मतलब इन तीनों घनों का जो आयतन है वो 216। इसका मतलब नए घन का आयतन भी क्या होगा 216, ये इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन अपने पास 216 आया नए घन का, उनको पिघला के अपने मिला लिया, तो नया घन का आयतन भी 216 ही होगा। अब इससे अपन की इसकी भुजा निकालेंगे। क्या निकालें, भुजा, मतलब उस नए घन की। तो ये क्या होगा, इसका अपन घनमूल ले लेंगे 216 का। 216 का आप यहां क्या ले लो, घनमूल। तो इसके अंदर इसका आपका आंसर आ जाएगा 216 क्या घनमूल क्या होगा 6। देखो अपने को 6 को 3 बार गुणा करना है,
तो 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 गुणा 6, 6 को 6 से गुणा किया 36, 3 और 36 18 और 3 21। तो कहने का मतलब नए घन की भुजा क्या आई 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने को ऐसे गलतियां नहीं करनी है, ज्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसको शॉर्ट में समझना है। इसके बाद में देखो अपने पास जो रीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए इस घन से संबंधित वो भी अपन देख लेते हैं। अब तक अपने रीट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आया है, तो ज्यादा हाई लेवल में अपने को नहीं जाना है। तो इसके लिए देखो अपने रीट के अंदर रीट 2011 में इसका क्वेश्चन आया है कि राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेमी है। इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। मतलब बड़े घन का जो अपने पास मान दिया है उसकी भुजा 15 सेमी है, छोटा जो टुकड़ा होगा उसकी क्या है 5 सेमी। तो इसमें टुकड़ों की जब अपने को आवश्यकता पूछे तो इसको सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन। इसमें बड़े घन की जो भुजा है वो दे रखी है 15, तो 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 भुजा दे रखी है। और छोटे घन की जो इसमें भुजा दे रखी है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि आयतन में 3 बार भुजा क्यूब होता है। अब इसको काट दिया 3 से, इसको काट दिया 3 से, इसको काट दिया 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 27। मतलब कितने टुकड़े हुए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि किसी घन के टुकड़ों की संख्या पूछे तो बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, बड़े घन की जो भुजा दे उससे उसका आयतन निकाल लो, छोटे घन की जो भुजा दे उससे उसका आयतन निकाल लो और उसमें भाग दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन रीट 2011 में आया। इसके बाद अपने एक क्वेश्चन ये आया रीट 2018 में दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64। वो अपन कर चुके हैं पहले, 27 और मैंने 8 करवाया था आपको। यहां आयतनों का अनुपात दे रखा 27:64। तो उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो आयतन से अपन किस में जाएंगे, भुजा में। किस में जाएंगे, भुजा में। तो भुजा में जाएंगे तो 27 का घनमूल अनुपात 64 का घनमूल, 27 का घनमूल 3 और 64 का 4। ये इसकी भुजा आ गई। और अपने से अब इसमें क्या पूछ रहा है कि उसके पृष्ठ के क्षेत्रफलों का। अब भुजा से अपन किस में जाएंगे, क्षेत्रफल में। अब देखो दोस्तों क्षेत्रफल में जाते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अपने पास ये इसका उत्तर निकल के आता है 9:16। यहां अपने से गलती होती है परीक्षा में बहुत से स्टूडेंटों से। देखो ये फिर लास्ट में अपने ये चेक नहीं करते हैं कि क्या पूछा था। अपने आयतन दिया हुआ है 27:64, अपन को पहले भुजा निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे इसकी भुजा निकालते हैं 3:4। अब जैसे ही भुजा निकालता ही अपना ध्यान फटाफट किस में जाता है, ऑप्शनों में जाता है। जैसे ऑप्शन यहां इस ऑप्शन ए में 3:4 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने इस भुजा को निकालते ही अगर अपन ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन ए देखा और ए देखते अपन टिक कर देते हैं। दोस्तों यहां गलती होती है, ये गलती नहीं करनी है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पूछा क्या है। अब इसके अंदर जो पूछा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्षेत्रफल जाने के लिए इसको फिर दोबारा निकालना पड़ेगा। मतलब 2 स्टेज हो गई कि आयतन से भुजा निकाली और भुजा से क्षेत्रफल निकाला। ये गलती आप करोगे 3:1 की, और ये ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको। आप यूं सोचोगे कि देखो मेरे अनुपात मिल गए और गणित के अंदर ऑप्शन मिल गए, गणित के अंदर ऑप्शन मिल गए, उत्तर सही हुआ। नहीं, आप जो गलती करोगे वो भी ऑप्शन गणित में मिलते हैं, इसलिए वो सही नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है वो करेक्ट आंसर चेक करना है। जितना इजी क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसके अंदर ज्यादा भी नहीं तो 50% स्टूडेंट गलत करके आए इस क्वेश्चन को। और ये जो है अपना रीट 18 में पिछली बार ही आया है। जिसने रीट की एग्जाम दी होगी मेरे हिसाब से तो सबका सिलेक्शन हो गया होगा, फिर भी नहीं हुआ उसको पता है कि उसका क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन गलत करने से नहीं हुआ। तो ये अपने पास इस घन से संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद में घनाभ पढ़ेंगे, उसके बाद में बेलन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।